नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रडार्स को लेके। आप सबको कल मैंने बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी LOC के करीब अपने 2 नए एयरवेज को एक्टिव किया जा रहा है और अभी पाकिस्तान की तरफ से इनमें से कोटली एयरवेज में लगभग 100 के आसपास एयर डिफेंस यूनिट को भी तैनात करने की कोशिश किया जा रहा है। तो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी पाकिस्तान की फॉरवर्ड मूवमेंट को चेक में रखने के लिए नए रडार्स को खरीदने का फैसला किया गया है। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बेंगलुरु बेस्ड अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मॉडर्न हाई फ्रिक्वेंसी रडार को खरीदा जाने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 200 करोड़ के आसपास होने वाली है और इसमें लगभग 6 रडार्स खरीदे जाने वाले हैं। इनको इंडियन एयरफोर्स अपनी पुरानी सोवियत एरा ट्रैक माउंटेड रडार्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है, जो कि मॉडर्न डे वॉरफेयर के लिए काफी आउटडेटेड हो चुके हैं। और इंडियन एयरफोर्स के पास अभी अनुराधा, अश्विनी और रोहिणी जैसे रडार भी मौजूद है, जिनको हम लॉन्ग रेंज की सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रडार्स को खरीदने का प्लान किया गया है या VHF टाइप के रडार को खरीदने का प्लान किया गया है, ये हमको एक बेहतर काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटी देने वाले हैं और ये स्टेल्थ टारगेट को भी डिटेक्ट करने वाले हैं। और ये एक तरीके से मोबाइल ट्रक माउंटेड सिस्टम होने वाले हैं, जिस वजह से इनको ट्रांसपोर्ट करने में हमको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और इनकी रेंज यहाँ पे लगभग 250 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में ड्रोन अभी काफी सस्ता और इफेक्टिव वेपन बनता जा रहा है और ये किसी भी फ्यूचर बैटल में जंग की सिचुएशन को एकदम से बदल सकते हैं। इसी बीच हमारे ऊपर भी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की तरफ से ड्रोन्स की मदद से स्ट्राइक करने की कोशिश किया जा रहा है और इसी वजह से हम अभी एंटी ड्रोन सिस्टम को जल्दी से जल्दी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही अभी आर्मी की तरफ से अपनी ऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से आर्मी की तरफ से अभी स्वार्म ड्रोन्स को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। इससे पहले भी आर्मी की तरफ से एक बार अपनी स्वार्म ड्रोन सिस्टम को दिखाया गया था और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी 100 के आसपास स्वार्म ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया है। इसमें से 50-50 के ग्रुप में 2 बैच में इनको ऑर्डर किया गया है और इस ऑर्डर को अभी किसी इंडियन कंपनी को ही दिया गया है और आर्मी सोर्सेज के मुताबिक ये ड्रोन लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस तक एक ही बार में कवर कर सकते हैं और इनको स्वार्म ड्रोन मोड में ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा इनको मेडिकल इक्विपमेंट या सप्लाई पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफ़ी पावरफुल ड्रोन होने वाले, जो कि अपने साथ एक ही बार में 10 kg तक की पेलोड को कैरी कर सकते हैं और ये पेलोड एक्सप्लोसिव हो सकता है या फिर नॉर्मल लॉजिस्टिक सप्लाई हो सकता है या फिर कोई मेडिकल सप्लाई भी हो सकता है, यानी कि इनको आगे चल के हम मल्टीपर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके है। पिछली अपडेट में हम लोग ड्रोन्स के बारे में बात कर रहे थे और अभी हम एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। बिजनेस टुडे की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्राइडे को बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी के साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया। अब 2 दिन पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदा गया था, लेकिन वो DRDO की D4 एंटी ड्रोन सिस्टम था जिसको नेवी की तरफ से खरीदा गया था। लेकिन अभी जिस डील के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदा जा रहा है और इसमें जेन टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी के साथ लगभग 155 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है और इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम को या काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को एक्वायर करने का फैसला किया गया है। इस डील के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है और बस इतना बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए जो रिक्वायरमेंट रखा गया था उसे में जेन टेक्नोलॉजी की एंटी ड्रोन सिस्टम सबसे बेहतरीन पाए गए थे और इस डील के साइन होने के लगभग 12 महीने के अंदर ही वो इन सभी सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले हैं। जेन टेक्नोलॉजी का कहना है कि उनके पास हैदराबाद में खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी मौजूद है और आगे चल के वो भारत को काउंटर ड्रोन सिस्टम का एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो अभी डिफरेंट टाइप की सेंसर्स और सिमुलेटर्स बेस्ड डिफेंस सिस्टम को भी मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट हंसा नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेके, जिसको CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से जॉइंटली डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था। देखा जाए तो एक लाइटवेट क्लास की ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन की ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। अभी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी और CSIR की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक फ्राइडे को HAL की एयरपोर्ट से ही
पहली बार हंसा एनजी एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा है। और इस दौरान हंसा एनजी एयरक्राफ्ट लगभग 4000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भर रहा था। साथ ही इस दौरान ये लगभग 80 नॉट की रफ्तार को हासिल कर चुका था और जो टेस्ट फ्लाइट था वो कुल मिलाकर 20 मिनट तक चला था। ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की एक बहुत ही बड़ी सक्सेस होने वाली है और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से बताया गया कि पहली टेस्ट फ्लाइट के दौरान ही जो भी टेक्स्ट बुक पैरामीटर सेट किए गए थे उन सभी पैरामीटर को हासिल कर लिया गया है। और अभी से ही नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी को लगभग 72 डिफरेंट फ्लाइट क्लब की तरफ से इसको खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया गया है और अभी वो प्राइवेट पार्टनर को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आगे चल के इस एयरक्राफ्ट को मास प्रोड्यूस करने वाला है। इस एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट के दौरान नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी और CSIR के ऑफिसर के अलावा DGC और सेलैक के ऑफिसर भी मौजूद थे और अच्छी बात यह है कि जल्दी से ही इसकी मास प्रोडक्शन के लिए इसको क्लियरेंस मिलने वाली है। इस एयरक्राफ्ट में फुल ग्लास कॉकपिट, डिजिटली कंट्रोल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक फ्लैप सिस्टम दिया गया है। साथ ही इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी कम है, जिस वजह से अभी अलग अलग फ्लाइंग क्लब की तरफ से इसको खरीदने के लिए काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अगला अपडेट क्वांटम रडार को लेके या एंटी स्टेल्थ रडार को लेके है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए मुझे कई बार रिक्वेस्ट किया जा चुका है और हम इस पर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी हम चाइना की क्वांटम रडार्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब क्वांटम रडार की बात करें तो इनके काम करने के तौर तरीके थोड़े अलग होते हैं, जिसको समझने के लिए आपको पहले क्वांटम फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जिस वजह से हम इसके बारे में डिटेल में हमारे सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी जितने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनको नॉर्मल रडार ज्यादा दूरी से डिटेक्ट नहीं कर सकते और अगर कर भी सकते हैं तो उनको इतना इफेक्टिवली वो ट्रैक नहीं कर सकते। हालांकि रशियन क्लेम के मुताबिक उनकी S-400 सिस्टम की रडार लगभग 150 किलोमीटर के आसपास ही स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना की तरफ से 2018 में अपनी क्वांटम रडार की कॉन्सेप्ट को पेश किया गया था और चाइना के क्लेम के मुताबिक ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और चाइना के साइंटिस्ट के मुताबिक इस रडार में किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है और इसकी जो चांसेस है वो लगभग 95% तक होने वाली है, जबकि नॉर्मल किसी भी रडार में किसी भी स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट करने के जो चांसेस रहते हैं वो 10% से भी कम होता है। तो अगर चाइना का क्लेम सही है तो यूनाइटेड स्टेट की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को आगे चल के आसानी से डिटेक्ट करने वाले हैं। लेकिन क्वांटम रडार की एक दिक्कत ये होता है कि इनकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता है और इसकी रेंज को बेहतर करने में काफ़ी सारे परेशानी सामने आते हैं, जिस वजह से इनकी रेंज जो होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और इतनी कम डिस्टेंस पर स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट करने का कोई खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम उनको डिटेक्ट कर पाएंगे तब तक वो हमको मार के आसानी से वापस जा सकते हैं। और कुछ ओपन सोर्स डाटा के मुताबिक जो चाइनीज एंटी स्टेल्थ रडार या क्वांटम रडार से इनकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब अगर सच में चाइना की तरफ से एक एंटी स्टेल्थ रडार को बनाया जा चुका है तो ये किस हद तक स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है ये तो वक्त आने पर ही पता लगने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम चाइनीज सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को ओपनली कहीं पे पब्लिक नहीं किया जाता और मैक्सिमम वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की तरफ से इसको एक ब्लंडर बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से इसको सिर्फ दिखाने के लिए किया जा रहा है, जबकि असल में जो चाइनीज रडार्स हैं वो इतना इफेक्टिवली स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके है। अब सबको पता होगा कि भारत अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर जॉइंटली अलग अलग एंटी टेरर ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज को अभी पूरे एशिया में अलग अलग देशों में कंडक्ट किया जा रहा है। अभी पिछली बार जब इस एक्सरसाइज को किया गया था तो इसको रशिया में किया गया था और उस दौरान उस एक्सरसाइज का नाम कवकच रखा गया था, लेकिन उसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, क्योंकि पिछले साल जब इसको किया गया था उस दौरान भारत और चाइना के बीच काफ़ी तनाव चल रहे थे और इसी वजह से भारत उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और इस बार भी शायद भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली पहली एंटी टेरर एक्सरसाइज में शामिल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको इस बार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में किया जाने वाला है और इसे इसी महीने के अंत तक किया जा सकता है। लेकिन दूसरे तरफ सेम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के अंदर होने वाली एक दूसरी एक्सरसाइज जिसका नाम पीस मिशन 2021 होने वाला है, उसमें भारत पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन इस एक्सरसाइज को इस बार पाकिस्तान में नहीं बल्कि रशिया में किया जाएगा और इसी वजह से भारत इसमें शामिल होने वाला है। इसमें भी पाकिस्तान और चाइना शामिल होने वाले हैं और इसे रशिया की ओरेनबर्ग में 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक किया जाने वाला है। इसमें भारत, रशिया, चाइना और पाकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।